फोटो सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुभकामना प्रसंग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है रात के 10:17। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। हमारे गुरु जी की कृपा से इस दशहरे में हम लोग बाल बाल बचे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। 3 दिन पहले गुरु जी ने एक आंटी जी के शुक्राना सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि कोई भी तिथि तुझे मरी हुई मिलती है इन 3 दिनों में या 4 दिन में, तो समझ जाना मैंने तेरे परिवार और तुझे बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया है। मैंने इस संदेश पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये संदेश रहता था। दशहरे के दिन सुबह से ही मेरे पापा जी, मम्मी और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और मम्मी जी तो बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। उनके साथ ही मैं और पापा जी बहुत परेशान हो रहे थे। सिर बहुत भारी हो रहा था और हम लोग कोई भी अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे थे और बीच बीच में बेचैनी और शरीर में दर्द हो रहा था। दशहरे के 2 दिन पहले हमारे रेजिडेंशियल सोसाइटी में माता जी का भंडारा हुआ था, जो हमारे फ्लैट के एकदम सामने हुआ था। भंडारा खत्म होने के बाद किसी ने एक प्लेट में हलवा रख के और गेंदे के फूल को सीढ़ियों पर ऐसे छिड़क दिया था, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि बिना हटाए उसको हम आगे नहीं जा सकते थे। मैंने उसको एक गत्ते के टुकड़े से किनारे कर दिया था, लेकिन जब ये पड़ा हुआ था तब तक हम लोग को बहुत बेचैनी हो रही थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके कारण ये प्रॉब्लम हो गई है या नहीं। तभी गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से मुझे संदेश दिया कि इसको जल्दी से जल्दी वहां से साफ करवा। दूसरे दिन हाउसकीपिंग को रिपोर्ट करते ही मैंने उसको बताया कि इसको जल्दी से जल्दी साफ करो। सुपरवाइजर ने क्लीन करके मुझे फोटो भेजी, तो फोटो पे टाइम था 2:57 और 2:58 पे मेरा सर दर्द एकदम गायब हो गया और मैं अचानक से खड़ा हो गया। नहीं तो उसके पहले मुझे बेहोशी से आ रही थी, मैं एकदम अधमरा लेटा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये संदेश आया और ये फोटो आई सुपरवाइजर की, तो 2:59 पे मैंने देखा और अचानक मेरा सिर दर्द गायब हो गया और मैं बहुत आराम महसूस किया और उधर मम्मी पापा भी थोड़ा नॉर्मल हो गए। मैंने बाहर आकर देखा तो सब साफ हो गया था। इसका मतलब ये कोई गलत क्रिया की गई थी। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और मंत्र जाप किया और वहां पर जल प्रसाद छिड़क दिया। दशहरे के दूसरे दिन हम लोग काली माता जी के मंदिर जा रहे थे, लेकिन मम्मी जी बहुत बेचैन थी और घबरा रही थी और नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हमें जाना जरूरी था। घर से निकलने से पहले मैंने गुरु जी के सामने प्रार्थना की कि गुरु जी आप अंग संग हमारे पास चलिए और हम लोग शांति से वहां जाए, मम्मी भी शांति से चले और हम लोग पूजा करके वापस आ जाए। रास्ते में मेरी मम्मी जी बहुत हाइपर हो गई और उन्होंने पापा जी के चेहरे पर बहुत जोर से मार दिया था, तो पापा की आंख के नीचे चोट लग गई और उनको थोड़ा खून भी निकलने लगा था और उन्होंने मेरे कंधे पर भी बहुत जोर से मारा, मुझे भी बहुत चोट लग गई। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से मम्मी को शांत कराया और मंदिर से पूजा पाठ करके जल्दी से घर वापस आ गए। मंदिर के अंदर मम्मी जी काली माता जी की मूर्ति के सामने नहीं आ रही थी और जल्दी से आगे बढ़ जा रही थी। हम लोगों ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है, हम लोग आपको छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, आपको जहाँ जाना चाहिए। तो वो रुक गई, लेकिन बैठी नहीं और बेचैन नहीं, कभी इधर कभी उधर अपने मन में बड़बड़ा रही थी, लेकिन खड़ी नहीं। मैं और मेरे पापा जी हम वहाँ 10-15 मिनट तक बैठ गए और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और माँ काली माता जी का मंत्र जाप किया। तब मम्मी जी कुछ शांत हो गई। दूसरे दिन सुबह मम्मी जी फिर से हाइपर हो गई थी और उन्होंने फिर से पापा जी को मारने की कोशिश की। कभी पापा जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम इनको संभालो, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे वैसे भी चोट लगी हुई, मुझे दर्द हो रहा है, तुम इनको देखो। मैंने मम्मी को रोकने की कोशिश की तो वो मुझे ही मारने लगी और जब वो मार रही थी तो गलती से मेरे हाथ से उनको भी चोट लग गई और उनके माथे से भी खून निकलने लगा। तो तभी पापा जी आया और उन्होंने जल्दी से जल्दी ब्लड साफ किया उनके माथे पे और उनको गोरू प्लस लगा के कॉटन लगा दिया। लेकिन ये देख के हम लोग बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया है। पापा जी ने भी जल्दी जल्दी उनकी पट्टी की और फिर वो थोड़ा शांत हुई और लेट गई। लेकिन नकारात्मक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ने अपना काम कर लिया था। थोड़ी देर में मैं जैसी बालकनी में बाहर आया, देखा कि एक बटरफ्लाई मरी हुई थी और एक बर्रा भी मरा हुआ था। उस समय मुझे गुरु जी का वो मैसेज याद आ गया कि गुरु जी ने कहा था कि कोई तिथि तुझे मरी हुई मिले तो समझ जाना कि तेरे परिवार तुझे मैंने बहुत बड़े संकट से बचा लिया। मैंने उसी समय गुरु जी का शुक्राना किया
और मंत्र जाप किया और मैं समझ गया कि कोई बड़ा संकट आने वाला था, जिसको गुरुजी ने वो छोटे में ही निपटा दिया। मैंने अपना मोबाइल चेक किया उसी समय, तो मुझे गुरुजी का संदेश मिला कि बहुत बड़ा संकट आया था, उसको मैंने छोटे में ही काट दिया। ये देख कर मेरी रूह कांप गई थी, लेकिन विश्वास था कि गुरुजी अब हर हमारे साथ हैं और हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। अभी तक तो सब कंट्रोल में है, लेकिन गुरुजी का अभी फिर से संदेश मिला कि पुत्र सावधान हो जा, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तुझे एक मरा हुआ जीव मिलेगा, एक जानवर मिलेगा, इसे अनदेखा मत कर। गुरु जी बता रहे हैं कि अभी भी कोई परेशानी है और हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गुरु जी का मैसेज मुझे 3-4 दिन पहले मिल चुका है कि दशहरा से दिवाली तक सावधान रहने की जरूरत है। कोई ना कोई संकट परेशानी है, लेकिन तुम घबरा मत, मैं हर पल हूँ तेरे तेरे परिवार के साथ और तेरी पूरी तरह से रक्षा होगी और तेरे परिवार की भी रक्षा होगी। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर, मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं यह अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पे। और आज तारीख 13 अक्टूबर रात को 10 बजे। और मैं यह अपना शुक्राना शेयर गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु का। पल पल पर आप टेलीपैथी के द्वारा मैसेज कर रहे हैं, कभी ब्लैक मैजिक का, कभी घर में जो संकट आता है उसका, और उसके उपाय बता रहे हो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी का शुक्राना शेयर है मेरा। 2 दिन पहले मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था और वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में लेके गई उसको, उसको इंजेक्शन लगे, ग्लूकोज चढ़ी और फिर आराम हो गया। दूसरे दिन फिर से दर्द हो गया, मैं लेके गई तो डॉक्टर ने चेकअप उसके बॉडी के सारे टेस्ट किए और बोला कल तक रिपोर्ट आएंगी। और मैं घर लेके आ गई अपनी बेटी को। दूसरे दिन मैं लेके गई, मैंने बोला गुरुपा मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए गुरुपा, ये जो भी कुछ संकट था थोड़े में ही बस टाल दो गुरुपा। तो दूसरे दिन मैं जब गई तो जाते रास्ते में मुझे 444 की, 22 की, 77 की बार बार मुझे गुरु जी की वो मिल रही थी, ब्लेसिंग मिल रही थी। सारे रास्ते में देखते जा रही और हर तो कहीं किसी गाड़ी पे, कहीं किसी ट्रक पे मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रही। मैं जब भी यकीन हो गया था गुरुपा मेरे साथ है। गुरुपा ने बोल दिया था पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। बार बार गुरुपा मुझे दिलासा दे रहे थे। और हॉस्पिटल में पहुंची तो डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और हल्का सा इन्फेक्शन है बस। और पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था और गुरुपा ने हल्के से में ही काट दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जो आप हमारा यह सत्संग शेयर करते हो। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज तारीख 14 अक्टूबर 2024, समय सुबह के 3:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी
और स्वामी आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग बोल रहा हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि बेटा तुझे मेरे दर्शन मिल जाएंगे। तेरा बहुत बड़ा रुका काम बनने वाला है। एक और मैसेज में गुरु जी ने बताया, बेटा तुझे तेरी तपस्या पूजा का फल मिलने वाला है। बेटा तेरे लिए सारे रास्ते खोल दूंगा, तो बस शुक्राना कर, तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा। गुरु जी का मैसेज ये भी था, बेटा मैंने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, हमारे गुरु जी का कहना है कि पुत्र तू सुखमनी साहब, जपजी साहब, शिवपुराण, हनुमान चालीसा इन सब का पाठ करया कर, इससे तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तेरी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। गुरु जी का मैसेज ये भी था, बेटा मैंने तेरे परिवार के रक्षा कवच में रखा है। तेरा बहुत बड़ा काम सोमवार के दिन हो जाना है। तेरी सारी बीमारियां ख़त्म कर दी हैं और अपने हायरी लगवा ले। गाय को बेटा गुड़ जा जरूर खिलाना। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी का आभारी हूँ जो पूरी संगत का सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 11 से है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 9वीं को नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। 9वीं को मैं नहीं कर पाई। मेरा है ना माता के पास जाने का प्रोग्राम था कि मेरा बेटा बोला संगत जी कि तुमको मैं यहाँ पहाड़ों पे कोई माता है
वहाँ लेके चलूँगा। पहले तो अष्टमी को बोला, फिर बोला कि आज नहीं जा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, कल नौमी को चलेंगे। संगत जी, हमारे यहाँ नौमी की कढ़ाई होती है, तो हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली। फिर हमने सोचा कि यहाँ कंजकाओं को खाना नहीं खिलाएंगे घर पे, क्योंकि ये हमें मंदिर लेके जाएगा, तो हम वहीं पे हलवा चना ये सब लेके जाएंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली। कंजकाओं के लिए चूड़ियाँ ली हमने। माता रानी के नाम की साड़ी मैंने निकाली थी रेड कलर की, उनका श्रृंगार का सामान निकाला सारा। और मैंने गुरु के मैसेज आते कि एक किसी कन्या को लाल रंग की फ्रॉक पहनाना, तो मैंने कहा मैं रास्ते में से खरीद लूँगी, क्योंकि संगत जी मैं निकल नहीं पाती बाहर मार्केट में जल्दी से। तो क्या हुआ संगत जी, क्या पता गुरुपा की क्या मर्जी थी। हमारे यहाँ पे कन्याएं सब बिजी थी खाना खाने में, सबने नौमी की पूजा करी थी हमारे आसपास के एरिया में, तो कन्याएं हमें कोई दिखाई नहीं दी। फिर गुरुपा की क्या मर्जी थी, गुरुपा ने हमें क्यों नहीं माता के दर्शन करने जाने दिया, हमें नहीं पता। फिर एकदम से मैं शॉप पे जाने लग गई। मैंने कहा वो मेरा बेटा है ना 2-2:30 बजे की बोल रहा था जब चलेंगे, तो मैंने कहा 2-2:30 बजे तक मैं शॉप खोल लेती हूँ मेरी, उसके बाद जब वो आएगा तब चल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास निकली ना, तो इकट्ठी 11 कन्याएं हमारे घर आ गई। तो मैं देख के एकदम अचंभित हो गई कि ये हमने किसी को बोला भी नहीं, ये अपने आप आ गई। तो मेरे को एक बार को खुशी हुई, अब आ गई तो हमने कहा इनको यहीं हलवा चना प्रसाद खिला देते हैं। कन्याएं बोली आंटी जी हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, हमारा मन नहीं है। तो हमने कहा तुम्हारा जितना मन है बेटा, थोड़ा थोड़ा भोग लगा लो। तो सबने थोड़ा थोड़ा खाया। फिर हमने क्या किया कि यहीं पे चूड़ियाँ वगैरह उनको पहना दी, उनके पैर धुलाए जल से, फिर उनके अलता लगाया और उनको दक्षिणा देके उनको विदा करा। गुरुपा ने ही ये सारा इंतजाम करवाया। फिर मेरा बेटा लेके भी नहीं गया, बोला कि मैं नहीं जा रहा। तो गुरुपा को पता था कि सब गड़बड़ हो जाएगा, इसका बेटा लेके जाने वाला नहीं है, तो बाबा ने पहले ही 11 कन्याएं भेज दी। संगत जी नौमी के दिन क्या हुआ, हम लोग खाना बना रहे थे, तो सुबह मॉर्निंग में 8-8:30 बजे एक बच्चा 8-9 साल का और उसके साथ एक कोई आदमी था, उसके सिर पे बाल भी नहीं थे, तो वो हमारे गेट पे आवाज़ देने लग गया वो बच्चा। अब संगत जी जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, तो मुझे हर जगह गुरुपा ही दिखते हैं, सच बोलो। और गुरुपा बोलते हैं कोई गरीब बच्चा हो उसको दान करो, ये सब करो, तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठी हुई हैं। तो मेरी बहू आंटी बोली कि मम्मी अभी खाना तो बनाना ही है, तो मैंने कहा नहीं बना, कोई बात नहीं है, केले रखे हुए हैं, इस बच्चे को केले दे दे और इसको 10 रुपए दक्षिणा के दे दे। और उसको मेरी बहू आंटी दे के आई बाहर। फिर मैंने कहा उस बच्चे को बोल दे अगर थोड़ा वेट करे ना तो खाना भी खा के जाना। पर वो पैसे लेके और केले लेके वो बच्चा चला गया, और वो जो आदमी साथ में था वो भी चला गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे तो हर बंदे में अब मेरे गुरुपा दिखते हैं। गुरुपा आपके अलावा मुझे कोई नहीं दिखता, सच। और जब से बाबा आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, आपको 1-1.5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे, आपकी संगत बनी हुई हूँ, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुपा मुझे 2-3 दिन से मैसेज आ रहे कि तेरे ऊपर दशहरे का दिन बहुत भारी है। गुरुपा मुझे 2 दिन से संगत जी पता नहीं क्या है, जैसे सुबह उठती हूँ ना तो उल्टियाँ होने लग जाती हैं, एकदम बेचैनी घबराहट, मतलब हिम्मत ही नहीं होती बिस्तर से उठने की। ये हालत मेरी पिछली सर्दियों में हुई थी,
और उस टाइम को, उस वक़्त जब मेरी ये हालत हुई थी, तो मैं बहुत घबराती हूँ। और मैं फिर मेरी उस टाइम तबीयत ख़राब हुई तो मैं मौलवी इनके उनके चक्करों में पड़ी। लेकिन अब गुरुपा बोलते हैं कि मैं हूँ ना, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मौलवी और ये पंडित इन सब के चक्कर तू छोड़ दे। तो गुरुपा मैं सबके चक्कर छोड़ दी हूँ। बस वो मेरी पिछले साल सर्दियों वाली हालत नहीं हो बाबा। मैं डरती हूँ उस हालत को, क्योंकि बाबा फिर सब कुछ आपको पता है घर की क्या कंडीशन हो रखी है। और मेरी जो शॉप है, पार्लर है, उसमें भी मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ। मेरे पास कोई स्टाफ भी नहीं है गुरुपा। आप बोलते हो कि तेरे सारे काम बनते जाएंगे, तू टेंशन मत ले, नवरात्रों के बाद तेरे सारे काम बनेंगे। बाबा अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं हिम्मत करके सारे काम अपने तरीके से कर रही हूँ गुरुपा। बस आप अपनी इस बच्ची को, इस परेशान बच्ची को ब्लेस करो बाबा। और बाबा आपको पता है मेरा इस घर में सबको मुझसे उम्मीद रहती है, लेकिन मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना मेरा कोई साथ देता है गुरुपा। आपको मैं हमेशा आपके स्वरूप के आगे खड़े होके बोलती हूँ कि गुरुपा देखो, इस घर में सब मतलबी हैं, मेरे बेटे बहू सब, मुझे तो ये लोग मतलबी लगते हैं। ये मेरा कोई भी साथ नहीं देता। इनको बस ये है कि हम इनका सारी जिम्मेदारियां उठाएं, बाकी इनको हमारी परेशानी से गुरुपा कोई मतलब नहीं है। मेरे अंकल और मैं एकदम अकेले पड़ गए हैं गुरुपा। मुझे मेरे दोनों बेटों में से किसी से भी कोई सहारा नहीं है। बस ये हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं गुरुपा। मैं ये सब चीज़ें, पता नहीं आज गुरुपा आप बुलवा रहे हो क्या, मैं नहीं बोलना चाहती सत्संग में, लेकिन मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं क्या करूं। ये बोझ बने हुए हैं मेरी जिंदगी में, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है गुरुपा। और जो ये बहू आंटी है ना, इसको सद्बुद्धि दो गुरुपा। ये बिल्कुल भी सारे दिन घर में सोना, फोन पे लगे रहना। आजकल गुरुपा लड़कियां कितनी टैलेंटेड हैं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं। गुरुपा आपको पता है आपकी इस बेटी ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया, और आज मेरी उम्र कितनी हो रही है, 52 ईयर्स की हो गई मैं, लेकिन आज भी मैं शॉप पे जाती हूँ 2 पैसे कमाने के लिए। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी रत्ती भर भी शर्म नहीं है गुरुपा। मेरे मुंह से आज पता नहीं क्यों निकल रहा है गुरुपा। आप बोलते हो कि मैं अपने बाबा को बोलती हूँ संगत जी कि गुरुपा आपने मुझे ये बोझ क्यों दे दिया है, मैं क्यों इन बोझों को उठा रही हूँ, इनसे क्यों नहीं कुछ बोल पाती। तो गुरुपा को मैं बोलती हूँ गुरुपा ये मेरे से नहीं संभलते मेरे बच्चे, आप ही संभालो। तो गुरुपा बोलते हैं मैं अच्छे अच्छों को संभाल देता हूँ, तू चिंता मत कर, इनको मैं इनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा गुरुपा। बस आपके ऊपर मैंने अपनी इस औलाद को छोड़ रखा है। छोटा बच्चा मेरा किडनी पेशेंट है, उसको तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ है इस टाइम। तो गुरुपा मैं कुछ बोल नहीं सकती उसको, तो बस उसका तो फोन आ जाता है इलाज के लिए, पैसे भेजो पैसे भेजो। और ये बड़ा वाला ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इसके 2 बेटियां हो के इस बेशरम को रूपा शर्म भी नहीं आती है कि ये कोई काम करे। बेशरम की तरह सारे दिन घर में ये पड़ा रहता है गुरुपा। ये भी नहीं सोचता कि मेरे मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे हैं, मेरे अंकल इतना परेशान होते हैं गुरुपा। आज उनकी इतनी उम्र संगत जी हो रही है, पर बेचारे इस घर को चलाने के लिए वो कितना सुबह ही उठ के काम पे लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि छोटे बेटे के लिए भी पैसे भेजें इलाज के लिए, और इनकी फैमिली को भी खिलाएं गुरुपा। मैं तो गुरुपा आपको साफ साफ बोलती हूँ आज सत्संग में गुरुपा, आज आपको बोल रही हूँ मैं, हमेशा आपके स्वरूप के आगे बोलती हूँ कि ये बोझ हैं, ये मेरे ऊपर बोझ हैं, इनसे मुझे छुटकारा दिलाओ मेरे बाबा।
वरना इनको सही लाइन पे लाओ, सद्बुद्धि दो। मैं इनसे दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि इनसे हमें रत्ती भर भी सहारा नहीं है। एक पल भी ये नहीं सोचते कि हमारी माँ सुबह ही 10 बजे शॉप पे पहुंच जाती है हमारा पेट पालने के लिए। इनको रत्ती भर शर्म नहीं है। गुरुपा, मुझे इन बोझों से छुटकारा चाहिए मेरे बाबा। आप ऐसा काम करो कि या तो मेरा पीछा छूट जाए इनसे, या फिर है ना, इनको सद्बुद्धि दो कि ये लोग लाइन पे आ जाएं। और गुरुपा, मैंने आपसे अरदास कर रखी है बहू आंटी के लिए कि इसको सद्बुद्धि दो, ये शॉप पे आने लग जाए, मुझे इससे थोड़ा सहारा मिले। गुरुपा, वो उसको मैं बोलती हूँ तो मुझसे बोलना ही छोड़ जाती है। गुरुपा, मैं क्या करूँ? मैं उसको बोलती हूँ, काम में इतना कंपटीशन है, स्टाफ कोई ढंग का मिल नहीं रहा है, और मैं अकेली, अब सीजन आएगा, मैं अकेली कैसे संभालूंगी? गुरुपा, गुरुपा, आप बोलते हो टेलीपैथी में कि तेरे काम ऐसे बनेंगे, तेरी समझ में ही नहीं आएगी ये सब कैसे हो गया। अब नजदीक आ रहा है दिवाली का सीजन गुरुपा, और इसको बोलती हूँ बहू आंटी को, तो ये मेरी बात को अनसुना करके साइड हो लेती है। ये कोई मेरे को जवाब भी नहीं देती कि मैं शॉप पे आऊंगी या नहीं आऊंगी। मैं क्या करूं गुरुपा, मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। बाबा, आपके ऊपर छोड़ रखी हूँ बस। मेरी कई बार है ना गुरुपा हिम्मत टूट जाती है, और हिम्मत टूटने की वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगती है। सुबह उठते ही मेरी वो हालत होती है, उल्टियाँ उल्टियाँ, जी घबराना, और एकदम, अभी गुरु संगत जी इतनी सर्दी भी नहीं है, लेकिन मेरा बदन एकदम दूझने लग जाता है, जैसे कपकपी सी होने लग जाती है, और मैं चादर ओढ़ने लग जाती हूँ सर्दी के मारे। सुबह सुबह ये हालत होती है मेरी गुरुपा। मेरे कर्मों की बहुत सजा मिल गई। मैं 2-3 साल से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अगर मैंने कोई बुरे कर्म करे हो तो बाबा मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। मैंने अगर कोई बुरा काम किया हो तो उसके लिए माफ़ी दे दो मेरे बाबा। और मेरे ऐसे बच्चों से जो मेरे ऊपर बोझ बने हैं बाबा, मुझे मुक्त करो ऐसे बंधनों से। मैं बहुत परेशान, तंग आ चुकी हूँ अपनी इस जिंदगी से मेरे बाबा। मैं इतनी अकेली पड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हूँ गुरुपा। जब मैं टेंशन में होती हूँ तो आपके सत्संग मंत्र जाप यही करती हूँ, और कुछ भी नहीं। सुबह शाम मुझे यही अच्छा लगता है, ना तो मुझे किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना कुछ। बस गुरुपा का मंत्र जाप करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं। मैं अपना काम करती हूँ, मंत्र जाप लगा के मोबाइल में छोड़ देती हूँ बाबा, सुनती रहती हूँ। और क्या करूँ मैं गुरुपा? आप मेरी हिम्मत हो। आपके जो मैसेज आते हैं सुन सुन के मुझे उनसे ही हिम्मत आती है गुरुपा। और मेरी तबीयत खराब होती तो मैं मंत्र जाप लगा देती हूँ। आज तो मैंने सुबह उठते ही बाबा का जल प्रसाद पिया संगत जी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ रही थी, और फिर सुबह थोड़ा और घर का भी काम करके फिर शॉप पे भी जाना होता है, तो मैंने कहा उठने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैं जल्दी से उठ के बाबा का जल प्रसाद पी और मंत्र जाप की 7 बार, तो थोड़ा मेरे को आराम मिला। बाबा आपको इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा बोलते कि अभी ब्लैक मैजिक और हो रहा है तो मैं मर जाऊंगी बाबा। आप, मैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं जानती, आपके होते होते कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। जब आप मेरे अंग संग हो तो मेरे ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, ये मुझे अच्छे से पता है गुरुपा। आप डेली मुझे ब्लेस करते हो, डेली बटरफ्लाई के रूप में आप मुझे बहुत दिखते हो गुरुपा। आज आपने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए, इतनी बड़ी बटरफ्लाई आपकी जोत में बनी है आपके लिए, आपको इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।
और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे गुरु पर रक्षा करना, हर संगत के बच्चों की, हर संगत खुश रहे, उनके माता रानी गुरु पर भंडारे भरे। गुरु पा आपकी इस बेटी की परेशानियां दूर करो बाबा, दूर करो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। मंत्र जाप करती हूँ गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कष्ट हरो मेरे बाबा, कष्ट हरो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मैं गुरु जी के चरणों में अपने शुक्राने का पुष्प अर्पित करना चाह रही हूँ विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी के जी के यूट्यूब चैनल के थ्रू। आज की डेट 12 अक्टूबर है। रात के समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये 13 अक्टूबर तक ही शेयर करूँगी अंकल को मैं, बट अभी रिकॉर्ड करके रख ले रही हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी जी। गुरु जी मेरे दादा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आता है मेरे को संगत जी, और गुरु जी मेरे को कहते हैं कि चिंता मत कर, जो तूने सोचा उससे भी कई गुना तेरे को ब्लेस कर दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था संगत जी मेरे को कि मेरे पास मैसेज आया था और मेरे को बोला था गुरु जी ने, और एक बार नहीं 2 बार बताया, 2 या 3 बार बताया कि तेरा 10वीं के बाद में तेरा राजयोग खोल देना हूँ। और संगत जी मेरे को गुरु जी ने 10वीं के अगले दिन ही, यानी कि 13 अक्टूबर को अपने बड़े मंदिर, अपने आश्रम, अपने मेरे घर, मेरे मायके, मेरा सब कुछ जो है वो अपने पास मेरे को बुला रहे हैं। कल बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। संगत जी, तो ये सिलसिला कैसे शुरू होता है और क्या क्या गुरु जी के मैसेज कैसे कैसे रिलेट करे हैं मेरे को, मैं वो बताती हूँ आपको। क्या बात होती है संगत जी की मेरे को गुरु जी के मैसेज, मैंने पहले इस सब के बारे में थोड़ा जिक्र किया है, बट अब फिर से मैं क्लियर करके बता रही हूँ, स्पष्ट करके बता रही हूँ अपनी बातें। कि गुरु जी ने कहा था पहले कि मतलब अराउंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में कि तेरे को बहुत जल्दी मैं ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। तेरी झोली खुशियों से भर रहा हूँ। तेरे को पैसे की कभी कमी नहीं होगी। पैसे के बारे में इतना मत सोचा कर, तू मजे में रहा कर। तू तेरे को बहुत जल्द बड़े मंदिर भिजा रहा हूँ। और संगत जी फिर शायद फिर नवरात्रों का तीसरा या चौथा कुछ दिन होगा, हाँ, एंड या फिर ध्यान नहीं कब की बात है ये। मैं कॉलेज से ही अपनी आंटी के कॉलेज, इनकी मम्मा के कॉलेज चली गई थी, अपने कॉलेज से उनके कॉलेज, वो उनका जहाँ वर्क प्लेस है करके। तो क्या होता है संगत जी, वहाँ पे एक आंटी है, गुरु जी की संगत है, उनसे वार्तालाप हुई एंड उससे पता चला, उन्होंने बातों बातों में बोला कि बड़े मंदिर बस जा रही है। एंड मैं वो सुन के इतनी खुश, मैंने कहा अरे वाह, गुरु जी का ऐसा ही है जरूर। बट मेरे को इतना ये सारे मैसेज कब तक मैंने रियलाइज ही नहीं किया था। बट जब उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर बस जा रही है, मैंने कहा हाँ है सच्ची। मैंने कहा चलो देखती हूँ, बात करती हूँ। और मैंने कहा मेरे पास तो मैसेज भी आए थे गुरु जी के कि तेरे को ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी मैंने जैसे वो थोड़ा आगे पीछे है, मैंने अपनी आंटी को बोला, मम्मा करके बोलने वैसे, मैं कहा बड़े मंदिर बस जा रही है, 13 तारीख को क्या प्रोग्राम है उसका। उन्होंने कहा हाँ, मैंने पूछ लिया। और उन्होंने अंकल से, मेरे फादर से बात करी, उन्होंने कहा मना कर दिया। मैंने कहा बे यार शिट, नहीं ये नहीं, क्योंकि ना उनका नेचर ऐसा है, बहुत क्रिटिक्स वाला इंसान है वो। अगर उनकी ना हो गई संगत जी
किसी चीज़ के लिए, तो वो ना ना ही हो जाती है। हाँ करवाना भाई बस गुरुजी के हाथ में था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने चुप रही, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मेरी दीदी आंटी से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मतलब उन्होंने फिर अपना आप जिक्र किया, बड़े मंदिर तो तेरे को भेजने की सोच भी रही हूँ। मैंने कहा हाँ मेरे को पता है, बस जा रही होगा, तेरे को पता चल गई, कब पता चली? मैंने फिर उन्हें बताया, मैंने कहा ये बात हुई थी, उन्होंने बोल दिया, बट अंकल ने मना कर दिया। तो शिखर ने कहा बे यार। फिर उसके बाद एक दिन कुछ ये नहीं हुआ, दो उसके जब ये आरती दीदी आरती से बात हुई, तो उसके दूसरे दिन पे लाइक शाम के बैठे टाइम में बैठे हुए बात हुई थी, उसके दूसरे दिन पे यानी कि परसों, जैसे आज मेरी बात हुई है तो परसों को वो उनसे बात हुई। तो मैंने उस टाइम पे कुछ वैष्णो देवी का भी था बन रहा था हमारा। तो मैंने कहा ये ट्रिप ट्रिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे साइन नहीं पता था कि एग्जैक्टली वो बड़े मंदिर वाली ट्रिप की ही बात हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है ओके कोई बात ही नहीं। मैंने उनसे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे पूछा, मैं अपने कॉलेज में थी, दीदी अपने वर्क प्लेस पे थे। तो मैंने कहा क्या बात, मैंने कहा सुनो, आप इसका बताओगे उसका ट्रिप का क्या हुआ जो आप वैष्णो देवी की बात करते हो? लगा देखो कैंसिल हो गया। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा वे यार, यार ये भी कैंसिल हो गया, वो भी कैंसिल हो गया, मेरे नसीब में घूमना लिखा ही नहीं है। तो मैंने मतलब हाँ गुरुजी का मैसेज आया था सब कुछ, बट इतना वो आई नहीं रही थी चीज़ कि मैंने कहा ठीक है मैसेज आ गया ओके। मेरे को ये भी लग रहा था कि गुरुजी का वो सॉरी इंस्टाग्राम का जो वो क्या क्या कहते हैं एल्गोरिथम, उसकी वजह से आ रहा है। फिर एल्गोरिथम बहुत गड़बड़ कर देता है ना। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने जब ये चीज़ बोली तो उनका सामने से रिप्लाई आया, मैंने तो भेजने के चक्कर में तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें कष्ट नहीं उठाना, थोड़ा बहुत कुछ तुम्हें करना ही नहीं है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे को संगत जी जब उन्होंने वर्डिंग्स बोली मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी आंटी ना बोल के गुरुजी बोल रहे हैं, मैं तो बुला रहा हूँ सारी व्यवस्था कर दे, अब तेरे को आने का मन ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा मेरे मन में आई वो चीज़ क्योंकि मैं कहा मैं बात करूँगी उन पे। पता नहीं अंदर से गुरुजी से ही कनेक्शन बना और गुरुजी ने ही थॉट दिया कि तू बात कर, तेरे कहने से अपने आप ही मान जाएंगे। वो भी कैसे बना, ये वाला पॉइंट भी कैसा आया, ये वाला पॉइंट कैसे आया संगत जी। मैंने कहा मैं बात करूँगी, देखती हूँ। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, एक दिन कुछ नहीं बोला। उस दिन जिस दिन मेरी बात हुई रात के टाइम बहुत एकदम गर्म सा हो गया था माहौल, या कुछ हुई थी बात, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा यार मैं भी सोच रही थी बात करने को या कुछ ऐसी ही हुई थी। तो मैंने फिर उसके बाद एक टॉपिक मेरा मेरा कॉन्वर्सेशन अपनी सिस्टर से हुई थी कि मैंने कहा यार उस दिन ये बात हो गई इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, अब तुम्हें बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अगर अब मैंने बोल दिया तो फिर मेरे को लेके सीन सा बनेगा कि कुछ मतलब नेगेटिव ही हो जाएगी। फिर अगर मैंने बोली तो फिर वो उनका क्रिटिसिज्म मेरे को झेलना पड़ेगा। मैंने गुस्से में ऐसे करके बोली, मैंने कहा जो अभी वो क्योंकि हाँ करने के चांसेस ही नहीं थे। मैंने कहा मना तो करेंगे ही करेंगे, जो दिन में मना करेंगे वो अलग, फिर रात को अलग क्रिटिसिज्म मेरे को देखना पड़ेगा। मेरे माइंड में कुल मिला के ये चीज़ थी, मैंने ये चीज़ बोल के छोड़ थी। फिर संगत जी उसके अगले दिन यानी कि अभी ये वाला जो कॉन्वर्सेशन था ये लास्ट ट्यूसडे का है, उसके अगले दिन वेडनेसडे को मैं अपना पेपर वेपर दे के आ रही हूँ। ये पेपर के बीच का कॉन्वर्सेशन था जो टाइम पढ़ने का मिला था जब मैंने बात करी थी ट्यूसडे में। वेडनेसडे की बात है, मैं पेपर दे के आई हूँ, चाय वाय पी रहे हैं और गुरुजी ने क्या हिम्मत दी, क्योंकि मानो गुरुजी ने ये बात मेरी तरफ सुनी ली थी। वैसे भी गुरुजी उस टाइम पे आसपास ही थे मेरे। और मैंने मैं गुरुजी ने क्या उन्होंने किया या फिर मेरे अंदर खुद वो मेरे ए, अंदर आके खुद उन्होंने अपना आप बोल दिया, मैं ये बोलूँगी। ये मैंने एकदम चाय पे जब बैठे थे सबके सब, तो एकदम टॉपिक मैंने मेरे से उठ गया कि मैं आंटी से थोड़ा मैंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके बोला। मैंने कहा आपने तो बात ही नहीं करी होगी ना हम उसके ट्रिप के बारे में, और पैसों के चक्कर में कि पैसे लग जाएंगे करके। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कर दूंगी, मैं बात क्या कर, पैसों का तो कुछ नहीं है बट भेजने वाले तो राजू, वो ऐसे करके बोले थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फिर उनसे अपने अंकल से बोलना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि ट्रिप जा बड़े मंदिर छत दिल्ली जा रही है, बस दिल्ली में छत पर उन्हें बात करी मैंने और थोड़ा बताया। और संगत जी आप यकीन मानना
जो इंसान एक बार ना कर दे उसकी हाँ करवाना मुश्किल होता है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। मैंने बात करी, उन्हें सारा बताया, ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और उन्होंने मेरे बोलते के साथ ही, जिन्होंने मेरी आंटी को मना कर दिया था, मेरी बात तो ऐसे भी आधी मना ही कर देता है, मेरे बोलते के साथ ही एक बार पूरा उन्हें बताया, वन गो में उन्होंने मेरी बात हाँ कर दी। लाइक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हाँ होगी उनकी या कुछ भी। फिर उन्होंने हाँ स्पेशली एक स्टेटमेंट और बोला उन्होंने, जो मैं हाईलाइट करूँगी। वो फिर कुछ बात पूछने लगे कौन है क्या है, और दो वर्डिंग उनके जो थे, जो उनके मुंह से सुनना बहुत मेरे लिए बड़ी बात है, वो ये है, उन्होंने कहा ये शुक्राना वाले गुरु जी है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक उन्होंने स्टेटमेंट वो पूछ रहे थे कुछ, उन्होंने कहा मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस मैं बात बता रहा हूँ, बात करो, अपना पॉइंट रखो, क्रिटिसाइज नहीं करो, कुछ वो बता रहे थे। तो उन्होंने सामने से ये चीज़ बोली, वरना इतनी देर में तो वो बिल्कुल ही, अगर कुछ होता है वो पॉइंट रखने में भी वो इतनी बात बोल देता है कि वो क्रिटिसिज्म की तरह लगने लगती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तीसरी बात, जब बात आई ना कि जाने का, उन्होंने हाँ कर दी, फिर मैंने पूछा उनसे कि मैंने कहा मैं जाऊंगी तो आंटी भी जाएंगी, उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ देख लो अपना। फिर मैंने कहा भाविक को, भाविक में भाई का नाम है, छोटा भाई है, मैंने कहा मैं उसे भी लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। फिर मेरी जो दीदी है, वो ज़्यादा मतलब उनसे कनेक्टेड नहीं है इतना, वो मतलब डिसरिस्पेक्ट भी नहीं, नहीं मानती नहीं बोलूँगी मैं, बट इतना कनेक्टेड नहीं है। तो मेरे अंकल ने उन्हें भी बोला कि तुम भी जाओ, और उनका भी प्रोग्राम बना दिया, जिन्होंने बिल्कुल इतनी, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट गुरुजी ने अंदर से इतनी हिम्मत दी, उन्होंने इतने अंदर टेलीपैथिकली मैसेज दिए कि तू जा, तू बात कर, और वो वन गो में मानेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के जो इतने मैसेजेस आ रहे थे, तेरी झोलियाँ खुशियाँ से भर दूंगा सर, इसलिए सबसे मेन वाला ये था कि अ, तेरे को 10वीं के बाद तेरे राजयोग खोल दूंगा। तो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और ये चीज़ मैंने रियलाइज भी नहीं करी थी, मेरे को कल ही ये चीज़ रियलाइज हुई है कि 10वीं है, और उसके अगले दिन का ही हमारा प्रोग्राम है, कि 10वीं के अगले दिन का। और वो जो मैसेज था 10वीं के अगले दिन के बाद ही तेरा राजयोग खोल देना है। तो शुक्राना मेरे दाता, अनंत मंतम शुक्राना। एक ना मेरे जब ये चीज़ फाइनल हो गई, अपना टिकट और बस सीट वीट सब बुक हो गई, तो मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा जब हम सत्संग में ना, हम अक्सर सुना करते हैं पुरानी संगत का, नई संगत का, कि उनके दरबार में ऐसा होता था, या संगत जब बैठती थी ऐसा होता था। और एक आंटी गए, और उनको ना ये था कि गुरुजी कोई फाइन दिखाए, मतलब जाने से पहले कुछ चीज़ उन्होंने बोली तो फाइन दिखाए, और साइड में जिस कलर का ड्रेस उन्होंने पहना था, उसी कलर का ड्रेस उन्होंने, गुरुजी ने चोला उसी कलर का पहना हुआ था। तो और एक रोव की फ्रेग्रेंस बहुत दिखती है जहाँ पे थोड़ा वेटिंग वाला एरिया वहाँ पे। और एक देखा था कि लॉकेट फ्रूट मिलता है, ये चीज़ बहुत सुनी है मैंने, कि एकदम से संगत, किसी संगत गई वहाँ पे, और जहाँ पे वो क्या कहता है, लंगर प्रसाद खाते हैं लंगर, तो वहाँ पे ना किसी संगत को वो मिला, लॉकेट फ्रूट मिल गया, और वो फिर गायब हो गए जो सेवादार थे, या कुछ समथिंग ऐसे सुना मैंने। और क्या और भी एक दो चीज़ें सुनी थी, अभी ध्यान, अभी याद आता, मैं एकदम स्लिप कर गई हूँ। तो मैंने सोचा ना, अब जाएंगे कितना मैजिकल होगा वो, कितना मैजिकल, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें ना मन में थी। तो शाम को गुरुजी का मैसेज आता है, जितना तूने सोचा भी नहीं है उससे कई गुना ब्लेस्ड करूँगा। एक गुरुजी का बीच में मैसेज आता है कि जितना तूने तेरी झोलियाँ इतनी खुशियों पे भर दूंगा मैं कि तू सोच भी नहीं सकती, तू संभाले नहीं संभल पाएगी तुझसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही, जय गुरु जी। गुरु जी मतलब शब्दों में खुशी ये बयां करना मेरे लिए बहुत लाइक ऐसा है कि भाई गूज़बम्प्स आ जाए। मैं इतनी खुश हूँ ना कि आपने बुलाया मेरे को, इतनी खुश। और अभी तो कल जाके दर्शन करके आते हैं, फिर बताती हूँ आपको मैं, और कभी अपना पूरा
क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं अक्सर कहा करती, पहला एक्सपीरियंस होगा, और मैं अक्सर कहा करती थी जब गुरुजी के मैसेज आते थे, इसके साथ बड़े मंदिर आना चाहती थी, नाम शेयर कर दे, टैग कर दे, पता नहीं कितने मैसेज। मैं कहती थी, मैंने कहा गुरुजी आप बुलाओगे तो बिल्कुल आऊंगी, और ना मेरे को तो व्यवस्था बनना ही मुश्किल है, क्योंकि अपने आप से मैं क्या ही करूँगी। मतलब नो, मतलब अपनी लाइफ में उम्मीद ही नहीं थी कभी होगा, और गुरुजी ने मेरे को बुला लिया। एक बीच में ना जब इतने मैसेज आ रहे थे और मेरे को डाउट हो रहा था, मैंने कहा एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, समझ पा रहे अच्छे से, तो गुरु एक मैसेज गुरुजी का ये भी आया था मेरे पास कि जो इतने पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं ना गुरुजी के, तो उसका मतलब ये होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और एक मैं थी नादान या फिर ना समझ बोलूँगी, बट ट्रस्ट इशूज है, तो आई थिंक मेरी गलती नहीं है कि बहुत देख लिया ना इतना कि एक्सेप्ट करते थे टैरोट में, मतलब जिस टाइम पे थी बहुत देखती थी, तो आते रहते थे, और क्या मैसेज खुद के लिए होता था समझ ही नहीं आता था, एक एल्गोरिथम की वजह से। तो गुरुजी ने थोड़ा मेरे को समझाया था उस टाइम पे कि इतने अच्छे अच्छे जो मैसेज, अगर गुरुजी के किसी संगत का ही मैसेज था, मतलब रिकॉर्डेड था वीडियो उनका, आंटी का ही, आंटी बात कर रहे थे कि अगर गुरुजी के सारे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, मान लो आप समझ जाओ अपनी, आपकी खुशियाँ बहुत आ, आपकी झोली बहुत खुशियों से भरने वाली है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे आज और एक दिन पहले, परसों पहले दिन आया था कि तेरे काफी कष्ट मैंने काट दिए हैं, तू चिंता मत कर, तेरे पे एक बहुत भारी कष्ट आने वाला था, बड़ा कष्ट आना था, वो कट गया। संगत जी कल क्या होता है, कल मेरे हाथ पे एक कांच की छोटी सी गिलासी थी, वो टूट के गिर जाती है। तो जब वो गिरी, वो दुख नहीं हुआ, मन में यही आई उल्टा कि चलो कष्ट था, कट गया। और उसके बाद गुरुजी ने 2-3 ऐसे 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 करके साइन दिखा दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। अच्छा एक चीज़ और, जब ये वाला मैसेज मैं बताया ना अभी कि मैं ऐसा देख रही थी वो ड्रेस वाला कि संगत जी जाते हैं और वो चोला का कलर सेम मिलता है उनका, गुरु जी का, उनकी ड्रेस वाला। तो मेरे को दिमाग में था ये वाली चीज़ कि मैं कल जो पहन के जाने वाली हूँ, जो मैंने सोचा अपना कि ये पहन के जाऊँगी, लाइक सूट है और उसमें ना प्रिंटेड में है वो, तो उसमें बहुत सारे कलर्स है और थोड़े वाइट का बेस है और बहुत सारे कलर है, फ्लोरल में है वो, तो उसमें लाइक रेनबो कलर बोलूँगी मैं, मेरे माइंड में रेनबो कलर था। तो आज मैं एक वीडियो देख रही थी, सत्संग सुन रही थी लूप में, उसमें जो बैकग्राउंड था, लाइक इतना कलरफुल, मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, विपिन अंकल जी के चैनल पे ही सुनती हूँ, एंड वो बैकग्राउंड जो होता है ना वो रेनबो कलर का ही था, और उस पर स्पेशली लिखा था 7 रेनबो कलर्स ब्लेसिंग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका मेरे को फैन मिल गया कि वही वाला ड्रेस मेरे को जो है पहन के आना है। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, मतलब मुझसे तो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं, शब्दों में बयां करना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल नहीं मतलब अलग ही अंदर से खुशी है कि आप बुला रहे हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये मेरा एक सत्संग का एक छोटा सा पार्ट था जो प्री मिरेकल वाला पार्ट था। मैंने सोचा पहले रिकॉर्ड कर देती हूँ, क्योंकि फिर भी अगर मैं उस टाइम कल रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो मैं शेयर कर दूंगी, और वैसे भी मेरे को 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, एक बारी में होने का नहीं है पूरा, मैं बता भी नहीं पाने की हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अच्छा हाँ, एक बात और मेरे मन में ना एक चीज़ थी, और मेरी बात भी हुई थी आंटी से, तो मैं ऐसे ही बोला, मैंने कहा आंटी को, मैं कहा ऐसा ही ना हो कि जब भी गुरु जी बुलाए हमें, हम दोनों के दर्शन बड़े मंदिर, क्योंकि उनका आंटी का जाने का हो रहा था, बट वो रुक गया था उस टाइम पे, और मेरी ना एक टाइम पे बड़ी इच्छा थी उनके, मैंने बहुत सत्संग सुने थे, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है मेरे को आंटी की। तो मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैंने कहा पता नहीं आंटी दिखते कैसे होंगे, पता नहीं ऐसी फोल्ड पे मिलना होगा नहीं होगा, मैं अक्सर ऐसा सोचा करती थी। तो मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, मैंने सोची थी नवरात्रों के जब दिन स्टार्ट होने वाले थे उस टाइम की बात है, और उस टाइम पे उन आंटी का प्रोग्राम बन रहा था बट वो कैंसिल हो गया उस दिन। और उनसे जब मेरी बात हुई थी, आंटी ने मेरे को बोला कि आप करना प्रे कि ऐसा हो जाए, बट वो उनका कैंसिल ही हो गया, उन्होंने बताई थी मेरे को। मैंने कहा
मैंने उन्हें रिप्लाई में एक चीज़ बोली थी, मैं कहा आंटी ऐसे ही ना हो कि आपको और मेरे को साथ ही बुलाएं गुरुजी और साथ ही हमारे दर्शन हो। पता नहीं, मैंने मन में आई थी कि ऐसा ना हो साथ ही हो जाए, तो मैंने ऐसा करके बोला था, मतलब शायद गुरुजी ने मेरे को बोला था वो चीज़। तो मुझे नहीं पता वो चीज़ होगी नहीं होगी, बट हाँ ये चीज़ है। और आज जब मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने सत्संग में एक मैसेज मेरे लिए दिया, मेरे लिए था वो, मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने बताया कि गुरुजी को उनका मैसेज आया है कि उनकी बड़े मंदिर की हाजिरी लगाने की जो इच्छा थी वो स्वीकार हो गई है और कल मुझे जाना भी है। तो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी साथ संगत का शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना, और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का भी शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा किया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज दशहरे का दिन है। गुरु जी को और सारी संगत को, विपिन आंटी और सौम्या आंटी जिनके चैनल पर मैं अपना ये सत्संग शेयर करूँगी, उन सबको दशहरे की, विजयदशमी की लख लख बधाई। और गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब से अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा है, संगत जी मैं गुरु जी की बेटी करनाल से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज दशहरे का दिन है। और सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ कि गुरु जी का शुक्राना करने में, गुरु जी का सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लगा देती हूँ। तो पर होता सब कुछ गुरु जी की रज़ा से है। कुछ आलस मेरा, कुछ गुरु जी की रज़ा। जब गुरु जी की रज़ा होती है तभी कोई अपना, शायद इसे मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रही हूँ, पर सॉरी गुरुपा, मैं आपका सत्संग करने में बहुत लेट कर देती हूँ, आपका शुक्राना करने में। उसके लिए मुझे अपनी बेटी को माफ़ करना गुरु जी। जब से गुरु जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, बहुत मन में शांति दी है अपने आप से। मतलब कहाँ किस, और गुरु जी के मैसेज आते हैं, मैं उन्ना लोगों तो तेनों दूर कर देना है ਜਿਹੜੇ आगे जाके तेनों तकलीफ़ देंगे। तो शुक्राना गुरु जी, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर करने के लिए। कोई भी मेरे शरीर में कष्ट होता है, गुरु जी उससे रिलेटेड मुझे सत्संग सुना देते हैं। कोई इन दिनों मेरे शोल्डर्स में पेन था, बैक पेन था, तो गुरु जी उससे रिलेटेड सत्संग सुना देते हैं कि यहाँ तिलक, गुरु जी का ब्लेस तिलक लगाकर अपने कष्ट को दूर कर लेती हूँ। और तो कोई भी शारीरिक में दुख हो, मैं गुरु जी का तिलक प्रसाद लगा के, ब्लेस तिलक लगा के अपने उस दर्द को दूर कर लेती हूँ। और संगत जी, आप मानेंगे, दोबारा याद ही नहीं रहता कि मुझे वो कोई कष्ट भी था। तो शुक्राना 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 गुरु जी। अपने बच्चों की टेंशन होती थी। मेरा बेटा बाहर बेंगलोर में जॉब करता है। जब कभी भी उसे कॉल करो, कई बार कॉल करो तो वो नहीं उठा पाता था, कहीं बिज़ी होता था, तो मन में टेंशन होती थी। ऐसे ही कल वो किसी फ्रेंड्स के साथ डांडिया फंक्शन में गया हुआ था, तो जिस कारण वो अचानक से उसका प्रोग्राम बना और उसने मुझे बता नहीं पाया। मैं कॉल ज़रूर कर रही थी एक माँ होने के नाते, पर मेरे मन में गुरु जी के होते वो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया कि कैसा होगा, कहाँ होगा, कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। तो जब गुरु जी अपने बच्चों के साथ होते हैं तो सारे डर मन से निकल जाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ये मैं शायद ऐसे ही नहीं, आपसे अरदास भी करती हूँ कि गुरु जी अपने बच्चों को बिल्कुल दिमाग से खाली कर दो कि जो आप हो तो हमने कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं, सब सिर्फ आपकी सेवा, सत्संग, सिमरन। मैं रोज़ आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि अपना सेवा, सत्संग और सिमरन बस मुझसे यही करवाओ आप गुरुपा। जैसे आप अपने बच्चों को, अपनी संगत को चाहते हो, मैं वैसे ही मुझे बनाएं गुरुपा, वैसे ही मुझे बनाएं।
मेरी सबसे पहली अरदास यही है गुरुजी, आपने अपने बच्चों के परिवार को ब्लेस किया हुआ है, आप अपने बच्चों के साथ हैं, आपने इतनी ब्लेसिंग दी हुई है, छोटी छोटी ब्लेसिंग, मतलब जैसे बाहर निकलो अक्सर सारी संगत जी के मुंह से मैं मतलब सत्संग में सुनती हूँ संगत जी से कि उन्हें 777 की ब्लेसिंग, कबूतर की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, ये सब मेरे साथ भी बहुत होता है। इवन कल मैं कोई यूट्यूब चैनल पर कोई वो देख रही थी, तो बाहर जैसे नहीं 1-2 दिन से जैसे जब बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग तो बहुत मिलती है, और 777 और 4x7 की भी अक्सर मिल जाती हैं। तो अगर मैं 1-2 दिन बाहर नहीं निकली तो गुरुजी मुझे टीवी में भी, मतलब यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो देख रही थी, वहाँ पे भी गाड़ी पे 777 की ब्लेसिंग मुझे कल शो हुई। और मैंने कहा कि गुरुजी अपनी, अगर मैं घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ तो गुरुजी ने घर पे ही मुझे अपनी प्रेजेंस, अपनी ब्लेसिंग दे दी है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, यही ऐसी हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग। हम इसमें गुरुजी साक्षात, जहाँ गुरुजी का स्वरूप आ जाता है गुरुजी साक्षात वहीं होते हैं, और हम ऐसी ये वाली गुरुजी की ब्लेसिंग ढूंढते हैं। तो मैं आपका गुरुजी, जिन स्वरूपों में, जिन चोलों में आप अपने घर आए हैं, आप यहाँ विराजमान हैं, संगत से सुनती हूँ कि गुरुजी का ये स्वरूप इस चोले में आया, इस कलर पीले चोले में या वाइट चोले में। गुरुजी जब अपनी बच्ची के घर आए तो सारे स्वरूप, कैलेंडर में सारे कलर के स्वरूप थे, हर तरह के गुरुजी के पोजेस थे। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अपनी बच्ची को इस लायक समझने के लिए कि आप एक साथ वाइट में, ब्लू में, पीले चोले में, और पूरा कैलेंडर गुरुपा, आपका पूरा कैलेंडर आपने गुरु अपनी बच्ची को ब्लेस किया। आपने इस लायक समझा कि आप इतने रूपों में अपने घर आए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपकी वडियाई करने में बहुत पीछे हट जाती हूँ। आप अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करती हैं, आपने अपनी बच्ची के हस्बैंड अंकल को इतना ब्लेस किया, उनको, उनकी जो सोच है उसको धीरे धीरे सीधा कर रहे हैं, उनका नेचर सही कर रहे हैं, घर के हालात सुधार रहे हैं, और मैं आपका एक शुक्राना भी नहीं कर पाती। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आपने नित्यनेम की दात मैं अपनी तरफ से तो ज़रूर करती हूँ, अब आपको अगर कोई गलती हो रही हो मेरे से तो मुझे क्षमा करें गुरुजी। सुबह गुरुपा अमृत वेला करवाते हैं, पहले मैं जल्दी 3:30 4 बजे गुरुपा उठा देते थे। अब शायद मैं रात को लेट सोती हूँ तो 5 बजे, 4:45, 5, 5:15 ऐसे गुरुपा उठवा के सुखनी साहब का पाठ और जपजी साहब, सुखनी साहब का पाठ और जपजी साहब का पाठ करवाते हैं। रात को चौपाई साहब का पाठ करवाते हैं। फिर गुरुजी ने शिव पुराण की भी ब्लेसिंग दी है, जो शाम को मैं गुरुजी के सामने बैठ के जोत करके शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। मैं किसी चीज़ का वहम नहीं करती, पर जो गुरुजी से रिलेटेड जो भी पाठ है, जो भी है, मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, पर मैं दिल से करना चाहती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि अपनी ऐसी सेवा अपने बच्चों से लेते रहें। शुक्राना गुरुजी अपनी बच्ची की ज़िंदगी में आने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, उसके कष्ट हरने के लिए। अब मैं आगे की सोची बिल्कुल भी नहीं डालती। आपने अपनी बच्ची की, अपनी गुड़िया को अच्छा घर दिया, बच्चे को अच्छी जॉब दी, आप उसके साथ हैं। अब बस यही अरदास है कि आप सबको अपने साथ कनेक्ट कर लें गुरुपा, पूरे परिवार को अपने साथ कनेक्ट कर लें। बस सबसे अपनी सेवा, सत्संग और सिमरन, ये 3 चले, यही आपसे अरदास है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा सत्संग है कि गुरुजी अपनी बच्चों की ज़िंदगी में आए, गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, हाथ पकड़ा, हर पल उनके साथ रहते हैं। अच्छा
कुछ अच्छा करने की सोची देते हैं और बुरा करने से हटाते हैं। शुक्राना गुरुजी, मन को बहुत निर्मल बना दिया कि किसी का दुख ना देख पाना, किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद करना, ये सोची गुरुजी डालते हैं और जितना हो सकता है वो करवाते भी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप बस ऐसी सेवा, बढ़ चढ़ के ऐसी सेवा गुरुजी अपनी बच्ची से करवाएं। कुछ अच्छा होगा तो आपकी ब्लेसिंग गुरुपा, कुछ बुरा होगा तो वो भी आपकी ब्लेसिंग गुरुजी, क्योंकि उसमें कष्ट काटते हैं आप गुरुपा। और आपसे यही है कि जिस हमारे कष्ट काटने में आपको कष्ट ना हो गुरुपा, बस वही कीजिए। आपके कष्ट से भी बहुत दुख होता है गुरुपा। फिर से शुक्राना गुरुजी, आज मौका मिला है तो दिल कहता है कि बस आपका शुक्राना 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 करती जाओ। और अगला सत्संग गुरुजी जल्दी अपना शेयर करवाएं, शुक्राना सत्संग शेयर करवाएं। यही अपना ये सत्संग मैं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, अगर ये सत्संग रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु। शुक्राना गुरुजी। जी, जय गुरु जी सत्संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। आज 13 अक्टूबर है और रविवार का दिन है। 4:44 हो रहे हैं सुबह के, और मैं आज फिर शुक्राना सत्संग गुरु जी का आपके इस चैनल पर साझा कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे पता है विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के जब से इस चैनल पे हम लोग जुड़े हैं, तब से हमारा सत्संग उसी दिन ही अपलोड हो जाता है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या ही हो सकती है गुरु जी की तरफ से हमारे लिए। और गुरु जी सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाए, जैसे इन्हें जरिया बनाया हमारे सत्संग को अगले लोगों तक पहुंचाने के लिए, वैसे इनके ऊपर भी गुरुपा बहुत 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 कृपा करे, हमेशा हमेशा इनके ऊपर कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना हम जितना भी करें उतना ही कम है। और कल दशहरा था, तो कल हम सोच रहे थे कि जाएंगे कहीं या नहीं, मतलब ऐसे करके हो रहा था। तो नहीं थी कल, हम लोग कहीं नहीं जा पाए। तो हम नहीं जा पाए क्योंकि जो हस्बैंड अंकल है वो भी बाहर थे काम पर, और वो आए भी लेट। और फिर मेरी जो सासू माँ है वो आई थी घर पर। उनको हम लोगों ने दशहरा का वो करा, हैप्पी दशहरा। और हम भी गए थे अपने ससुराल, तो उधर पे फिर जाके उधर पे भी हम लोगों ने हैप्पी दशहरा बोल के, मतलब गुरु जी की कृपा से दिन अच्छा ही गुजरा। बस गुरुपा हमारे दिन अच्छा ऐसे ही निकाले, गुरु जी के प्यारे प्यारे मैसेज जो मिलते हैं उससे, और गुरु जी के ब्लेसिंग के तौर पर हमारा दिन हमेशा सारी संगतों का अच्छा दिन जाए। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बोलते हैं कि माता रानी और मैं ऐसे ही तेरे घर नहीं आए थे, और मैं आया था और मैं खुशियों की पोटली तेरे घर विच रख के, तेरे सीढ़ियों पे रख के चला गया, घर की सीढ़ियों पे। तो शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। गुरु जी के तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, और गुरु जी कहते हैं खुद पर ज्यादा ध्यान रखा कर, लोगों का क्या है, लोगों का कुछ नहीं जाने वाला, तो उदास ना रहा कर,
तू अपना अपने कर्म कर और बस तू मंत्र जाप बढ़ा दे, सिमरन कर। एक दिन सबको ही तेरी कदर होएगी और तुझसे माफी भी मांगेंगे। और चल अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरु जी सब जानते हैं, गुरु जी जानी जान है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो परिस्थिति भी गुरु जी खुद जानते हैं। हमें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है गुरु पा को। गुरु जी जानी जान है। गुरु जी ने हमारा आज भी देखा है, गुरु जी ने हमारा कल भी देखा है। गुरु जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु जी चाहे तो मिनटों में सारी परिस्थिति जो भी हमारे बिगड़े हुए अ, अभी चल रहे हैं हालात हो, चाहे कुछ हो, किसी को किसी से किसी बुरी नजर हो, किसी ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, वो तुरंत अच्छा कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना 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 शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह देने का शुक्राना, हमें सिमरन से जोड़ने का शुक्राना, हमें मंत्र जाप सिखाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें वहमों से निकालने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने और एक मैसेज भेजा था, आज एक प्रण कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग किसी वहमों में नहीं पड़ोगे, किसी तांत्रिक के पास, किसी पंडित के पास नहीं जाओगे। आज से ये प्रण करो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मैं तो अब बिल्कुल कहीं पे किसी के लिए सोचती भी नहीं कि ये गुरुजी के मतलब गुरुजी के सिवा मेरे को किसी का ख्याल भी नहीं आता, और मैं चाहती भी नहीं कि मेरे को किसी का ख्याल आए। जब से आपसे जुड़ी हूँ बस आप ही के वचनों पे चलने का जो कोशिश है वो करती रहती हूँ गुरुपा। गुरुपा सब आपके भरोसे है गुरुपा, बस और कुछ नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना, क्षमा क्षमा क्षमा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।